अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, इन्होंने एक रेवोल्यूशन इनफैक्ट लेकर आई है फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि जब मर्द हजरात के कपड़े बनते थे तो एक कोई रिवायती तौर तरीका था। इनका अंदाज, इनका स्टाइल लेकर आया एक नया आउटलुक, एक नया अप्रोच टूवर्ड्स फैशन फॉर मेन। वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न मैन, क्रिएटेड बाय द वन एंड ओनली मुनीब नवाज। Assalamualaikum. Thank you so much, man. I'm so glad that you gave such an awesome introduction. Very kind of you. Well deserved. Thank you so much. Very kind of you, like I said. अच्छा, वैसे तो मूवी का नाम लगेगा, लेकिन कराची से लाहौर का सफर क्यों हुआ और कैसे? What happened? Why? नहीं, पहले लाहौर से कराची का हुआ था, because I was born here. No, अच्छा, I thought आप कराची पूरी जिंदगी गुजार के फिर आए हैं। So there were two births. I was born in Lahore. I went to Hixon. I went to school here. अच्छा। And then हम लोगों का कुछ फैमिली का वो स्ट्रक्चर था, तो वो हम लोग we had to move. And that's when थोड़ा सा वो अरसा जो है ना, वो थोड़ा सा ग्रे बल्कि ब्लैक एरिया ऑफ माई लाइफ था. But luckily in that black area, the Muneeb Nawaz, as the world now knows it, was born. So Muneeb Nawaz, the brand, was born in Karachi. Muneeb Nawaz, the person, was born in Lahore. अच्छा, तो लाहौरी है आप अंदर से? हाँ, मैं काफी, अब तो मैं आई थिंक पार्शली पूरा लाहौरी हो चुका हूँ। हो गए? दोबारा से। कितने साल हो गए लाहौर? अब वापस आए हुए तो मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। पहले 2.5-3 साल जो थे जब मैं वापस आया था, वो वेरी कंफ्यूजिंग, मुझे वो LST जो होता है, लाहौर स्टैंडर्ड टाइम, और सर 2 मिनट सर आ रहे हैं, सर रास्ते में, सर ऐसे, सर उससे आप किसी चीज का सवाल पूछो, हो रहा है, उसमें 3 साल लग गए। हो जाएगा। हाँ, वो कोई मसला ही नहीं, कुछ नहीं होता सर। आपको टेंशन किस चीज की होती है? खाए पिए ऐश करें। एग्जैक्टली। तो उसमें 2-3 साल लगे थे, बट देन आई वाज लाइक, यू नो, समबडी टोल्ड मी कि यार देखो, वो भी जी रही है ना, चिल करो, तुम भी जियो। आप भी चिल हो गए? हाँ, मैं थोड़ा बहुत चिल हो गया, पूरा नहीं हो सका अभी तक, बिकॉज वो कुछ इनहेरेंट सर्किट्स मेरे अंदर खराब है कि 4 बजे का मतलब 4 बजे होता है। लाइक यू नो, आज की एग्जांपल ले लें, आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज राइट नाउ, बट हम लोग, अब मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, बोले पर घंटा लेट होना, 2 घंटे नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन कराची की याद आती है क्योंकि इतना अरसा उधर भी गुजारा। कराची की याद इन द सेंस, मतलब जरूरत नहीं पड़ती। आई गो वेरी ऑफ्टन, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर, द हेड ऑफिस, द फैक्ट्री स्टिल इन कराची, तो काम शाम होता रहता है वहाँ पे, प्लस शूट्स काफी सारी आपके, मतलब फिल्म्स मोस्टली उधर ही होती हैं, तो आई कीप ट्रैवलिंग इन एंड आउट, काम काफी होता रहता है रेगुलर, कोई इतना वो नहीं है। दोस्त यार जो वहाँ के हैं उनसे भी रेगुलर मुलाकातें होती रहती हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी हम चले जाते हैं, तो वो चल रहा है। स्पेशली अब थोड़ा सा कोविड की वजह से ब्रेक आया था, बट अदरवाइज God's been super kind of. Right. मुनीब, the modern man जो मैंने आपके तारुफ में यहाँ पे बताया, the modern man was introduced by you. अब वो जो modern man है, यानी उसको engage करना with the regular man, यानी जो आपका नया उस वक्त क्लाइंट होगा, जब आपने नया शुरू किया, उसको कन्विंस करना कितना मुश्किल होता था? Honestly, it was just happening. वो अपनी स्पीड पे खुद ही होना शुरू हो गया था। मेरा एक विजन था कि मैंने उन लोगों को नहीं डील करना जो कि ऑलरेडी डेल्ट हैं। मैंने एक नई मार्केट को इजाद करने की कोशिश करनी थी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज यू नो अदनान भाई, अमीर अदनान एंड दीपक वर ऑलरेडी देयर एंड दे वर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट उसके बाद ना उनके नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे कोई भी नहीं था। फिर एक बिल्कुल ही वो सदर तारिक रोड, जैसे यहाँ पे पैनोरामा या पेस टाइप सिचुएशन है, एक वो बड़ा डिमार्केटेड सी थी, एक ये वाली लाइन थी, एक ये वाली लाइन थी। आई ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ लाइन ऑफ क्लोथिंग फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर, द यंग प्रोफेशनल। Exactly, because these were boys who were just getting out of colleges, going to their first jobs and wanted to carry a personality as well. They weren't like कि यार मुझे वो grey stripes वाला सूट दे दो जो मेरे अब्बू ने भी पहना था और वही चीज़ कर लो। So I started adding bits and pieces. So मेरे लिए बड़ा lucky time भी था, I think उस वक्त मार्केट भी बहुत ग्रो हो रही थी, प्रोफेशनल्स भी बहुत सारे निकल रहे थे, एंड समहाउ इन अ बिजनेस स्कूल, तो वो वहाँ से बहुत सारे दोस्त थे मेरे, बहुत सारे दोस्त जो कॉलेज के बाद आर्ट स्कूल चले गए, उन लोगों से गपशप बड़ी अच्छी थी। तो वो लोग सारे मेरा एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंडी सा एक सब कल्चर सा बन गया था कि वो रॉक स्टार, हम उनको कहते थे रॉक स्टार्स एट वर्क।
अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। डॉक्टर आपने बनना था लेकिन आप बन गए डिजाइनर, उसमें भी कामयाबी हासिल की, लेकिन वालदैन का क्या रिएक्शन था उस वक्त? अब इफ आई लुक बैक नाउ, आई थिंक सपोर्टिव ही थे बेचारे, मतलब वो मतलब माय मदर स्टिल लाइफ, डैड आई थिंक हैड हिज कंसर्न शुरू में, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम लाइक अ वेरी ओल्ड स्कूल बिजनेस वाली फैमिली, नहीं होती कि जी मेरा बेटा दर्जी बनेगा टाइप सिचुएशन। बट यू नो आई थिंक उस वक्त मुझे लग रहा था कि देयर वाज सम एंटागनिज्म, बट अब नहीं मुझे लगता। आई फेल्ट के खुशी हूँ, अगर मैं अब खुश हूँ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आई थिंक अगर मैं आज खुश हूँ, दैट मीन्स एवरीथिंग दैट लेड मी टू दिस पॉइंट राइट नाउ वाज ओके। आपकी कामयाबी देख के खानदान में और किसी का दिल नहीं करा कि हम भी फैशन डिजाइनर बन जाएं? Alhamdulillah, I think I've opened a new avenue for people, and I feel that so many of our younger generation have taken after the alternative professions. I don't just mean के डिजाइनर ही बने, बहुत सारे लोग डिजाइनर भी हैं मेरे खानदान में, माशाल्लाह पत्थर जाएंगे इससे भी निकलेगा। But you know, alternative professions like makeup, music, art, एडिटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, एक नई दुनिया दिखा दी आपने सबको। आई डोंट थिंक कि मैंने अकेले नहीं दिखाई, आई थिंक वो मार्केट खुल रही थी, बट लकीली मेरी सक्सेस जो छोटी मोटी थी, लेकिन वो ये होता है ना, जो बड़ा कजन है खानदान में, अगर वो एंडोर्समेंट वो छाप दे दे, हाँ अच्छा चले, फिर आपसे जो मजीद छोटे और थे, आपने उन्हें एंडोर्समेंट दे दी कि देखिए इसने भी कामयाबी हासिल कर सकते। आई थिंक वो मेरे वालिद साहब एक चीज कहते थे, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। So वो I think what happened was कि because I became relatively successful छोटा मोटा, so वो that opened avenues for other people to kind of follow के you can follow your gut, you can follow your instinct, and hopefully it will make it. Because that's what I wasn't even 21 when I got to my first Luxstyle Awards type. 21? I wasn't even. I think I was in college. I think I was still the youngest nominee at the menswear sort of thing. So I think that just kind of opened up some avenues for people to. You have been lucky. God has been super kind. I have worked hard. Yes, लेकिन किस्मत भी चाहिए होती है, मेहनत के साथ। किस्मत नहीं होती। I have a different take on the luck factor. I think वो वाली चीज होती है, the harder I work, the luckier I get. अच्छा, आप कहते हैं complete hard work है? I think it is your belief system, it is your hard work, it is your smart work. देखिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, so it is not just the hard work, it is the smart work, it is the efficiency of work. Now it's making sense. Now I get what you're saying. देखिए काम तो गधे भी करते हैं बहुत ज्यादा, यही कहना चाह रही थी मैं चीज हो गया था, but the point is it's very simple, you know, if whatever I'm going to work hard का मतलब ये नहीं है कि जी मैंने सिर्फ ईंटें ही तोड़ना शुरू कर दूं। हार्ड का मतलब ये है कि am I making sense to where I need to be? Am I using कि मैं 10 रुपए लगा के 100 रुपए कमा सकता हूँ, या मैं 10 की एफर्ट लगा के 100 का रिजल्ट कमा सकता हूँ? हाउ? मेरे पास पैसे तो थे नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था। I started with 1,000 rupees. I started with 2 shirts. My entire business model was formed on 2 shirts, 1,000 rupees, 250 रुपए के 2 कपड़े और 250 रुपए की 2 सिलाइयाँ. That's it. That's where I started my business. So वो चक्कर ये है कि then obviously it's not just the hard work, it was also smart work, and playing smart is also very hard. नहीं तो पहली कामयाबी कब आई थी? ये 2 शर्ट्स आपने बनाई, लेकिन नहीं पहली बड़ी कामयाबी जहाँ आपको लगा कि हाँ मैंने काम कर दिखाया? I don't know. I think that's still to come. No way. I don't know. इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स आपने हासिल कर लिए, अवार्ड्स भी यहाँ पे पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल भी, क्या क्या। I think if I look back now, one of the you know, Lux की nomination was important at that age because मतलब I was in second year of college. Of course. और क्या था? I think the fact that I overheard my father once bragging about me to one of his friends was achievement. The fact that I could take care of myself and my family was an achievement. God's been super kind, man. मतलब मेरे पास आज खुश होना is an achievement. Being able to be happy where I am is an achievement and a half. Because मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जिनके पास मेरे से शायद materially शायद बहुत ज़्यादा भी हो और मुझसे ज़्यादा मशहूर भी हो, बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, but उनकी
खुशियों में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रह जाता है. सो आई फील इवेंचुअल मकसद आपका काम करने का खुश होना होता है. और आप मैं बहुत खुश हूँ. आप खुश हैं? Are you content? Yes, you are. But I would like to ask on record officially. Yeah. आप डिक्लेयर करते हैं. मैं बहुत ओपनली डिक्लेयर्ड हूँ. मैं बहुत #happiness is like one of the things. Yeah. Right. लेकिन but I've observed कि आपकी थोड़ी एक ऑब्जर्वेंट नेचर भी है, तो शायद ऐसे लोग ज़्यादा हसास तबीयत के भी होते हैं. फॉर श्योर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर आर्ट. मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और मेरी सेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी होके निकलती है, विच इज़ वेरी वियर्ड बिकॉज मैं चीज़ें फील तो कर जाता हूँ और मैं फ़ौरन से ना उसका एक काउंटर ईजाद कर लेता हूँ अपने अंदर. और मैं अपने जूनियर जब मैं हायर करता हूँ, मैं उनको सिखाता हूँ कि यार मुझे ये चूचू मूचू करना नहीं आता. तो भाई मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा सकता हूँ. एंड आई एम स्लाइटली हार्श बट आई एम ऑनेस्ट. I want people to be able to get to their best very soon, very quickly. Because मुझे लगता है कि मुझे वो वाले बॉस नहीं मिले थे, या मुझे एक आध बॉस जो मिली थी, one of my bosses was super hardcore on me. But I think she made me a much better human being today. Because अगर वो शायद उस वक्त कहती कि ये छोटा बच्चा है, 16 साल का है, 18 साल का है, 17 साल का है, तो मैं इसके साथ I should go easy on him. But I think she did a wonderful job. And also I think when you want to get ready, दुनिया के लिए जब आपने रेडी होना होता है तो आप इतने ज़्यादा चूचू मूचू आपको कोई करता नहीं है बाहर. नहीं, बिल्कुल. तो फिर हमें अपने बच्चों के लिए भी, अपने बड़ों के लिए भी, अपने लिए भी दैट माइंडसेट बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को यहाँ पे शौक ये ज़्यादा है कि हमें पहले आप चूचू मूचू करो और उसके बाद आप हमसे काम करवाओ. मैं कहता हूँ पहले काम कर लो, अर्न योर चूचू मूचू. बेशक जब आप आए थे इतने लोग नहीं थे इस इंडस्ट्री में, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि लोगों को कन्विंस करना कि आपका भी कोई यानी आइडियोलॉजी समझे. दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट. बट मुनीब, आपकी डिग्री इज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपने बताया मुझे कि आपने फिल्म कॉस्ट्यूम में भी कुछ कोर्सेज किए हैं. बिल्कुल. एंड दैट्स ग्रेट, क्योंकि अगर आप फिल्म के लिए काम करें तो पीछे आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है बाकायदगी से. आई थिंक जरूरी होता है. मुझे वैसे ही पढ़ने का रैंडमली चीजों का बहुत शौक है. मैं रैंडम. फिर आप डॉक्टर बन जाते. नहीं, इतना रैंडम चीजें पढ़ने का. रैंडम. आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ डॉक्टर व्हेन आई वाज यंगर. ओरिजिनली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. और आई थिंक काफी हद तक मैं डॉक्टरी में घुस गया था. बट जब मैं शिफ्ट किया हो ना कराची, उस वक्त मेरा दिमाग सारा ऊपर नीचे हो गया था. आई वाज 16-17 आई थिंक एट दैट टाइम. सो वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गया था जिंदगी. तो उस वक्त देन एवरीथिंग एल्स जस्ट काइंड ऑफ वेंट अस्ट्रे. एंड देन द अदर थिंग वाज टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक, व्हिच आई स्टार्टेड राइटिंग. एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, वो भी नहीं करना. देन आई वाज लाइक कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी. थोड़ा सा वही जो आपको हल्का फुल्का एक होता है. एग्जैक्टली, टीनेज में भी होता है. प्लस आई थिंक God always has a bigger plan for you, and things just start settling down once you settle down. थोड़ा सा खुद ही हो जाता है. And so डॉक्टरी पढ़नी थी, किताब लिखनी थी. किताब एक लिख ली है, आपने भी कहा कि मैं लिखना दोबारा से शुरू करूं. आपको करना चाहिए. I've been writing regularly. मतलब मैं there is never, I don't remember a week in my life that I haven't written. ये किताब होगी किस बारे में? अभी जो एक प्रिंट हो चुकी हुई है, दैट्स कॉल्ड सोशल सुपर हीरोज ऑफ पाकिस्तान. वो बच्चों की एक किताब है. पाकिस्तान का एक कल्चर है, वो कहते हैं उसे डिस्काउंट का कल्चर. चाहे आप डॉक्टर पे जा रहे हो तो भी डिस्काउंट मांगते हैं, आप कपड़े लेने जा रहे हो तो डेफिनेटली डिस्काउंट मांगते हैं. तो इस इशू से आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि मैं डील ही नहीं करता लोगों से. I avoid human interaction as much as possible because I'm not very good with humans. मेरा मैं obviously I deal with some of my customers बहुत कम because there is a team that takes care of that. But मैं अगर जब पैसों की बात आती है ना, वैसे ही मैं साइड पे हो जाता हूँ कि यार ये there is a team, और उनके साथ उनका पूरा हक है, जितनी मर्जी उन्होंने हैगलिंग करनी है करें. लेकिन नेगोशिएशन चलती है. बिल्कुल चलती है. लेकिन जब मेरे से कोई कहता है ना, मैं कहता हूँ सर आप अरमानी के स्टोर से जाके ना $1 का डिस्काउंट ला दें मुझे. एब्सोल्युटली, यही पॉइंट है कि पाकिस्तानी हजारों $1 बाहर खर्च कर देंगे एक ब्रांड पे, लेकिन इधर आके डिस्काउंट. वो एक कल्चर बन चुका हुआ है. और उसके
वो कोई बुरी चीज़ इसलिए नहीं मैं अब उसको कहता क्योंकि सबको पता है ये होना है। मैं थोड़ा सा अब्रप्ट भी हो जाता हूँ कि नहीं अच्छा चले, नहीं अब नहीं आपको नहीं चाहिए प्राइस, ठीक है ना लें जाए। अच्छा, मैं कह देता हूँ आप जाए, लेकिन फिर वो वापस आते होंगे। मैं डील ही नहीं करता उसके बाद, फिर मुझे नहीं पता क्या होता है, गुस्सा आ जाता है फिर। मैं जज्बाती सा इस तरीके से लाइक आई सेड कि अगर आपको नहीं चाहिए, आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही मेरी ऑफरिंग में, तो ना लें, बहस ना करें। मतलब लेकिन बहस करने का उनको एक सेपरेट मजा है। सो आई लर्नड दैट कि बहस के लिए मैंने 2 बंदे सेपरेट रखे हैं। अच्छा, वो अलग है। वो जब मैं डील कर लेता हूँ, मैं आपसे डिजाइन गपशप लग गई, these people will come in and you can haggle as much as you want as long as you want. मैं नहीं करता। जो एंग्री कस्टमर है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई कभी शायद ना खुश हो। बहुत अच्छे होते हैं एंग्री कस्टमर्स, बिकॉज दैट्स व्हेन यू लर्न। बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर एंग्री कस्टमर्स, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप मतलब यू आर नॉट डूइंग योर बिजनेस राइट। बट व्हेन दे कम बैक टू यू, तो फिर उनको सेटिस्फाई किया जाता है, उनकी जो भी मांग है, जो भी डिमांड है। बिल्कुल, दैट्स द पार्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। देखें, अगर आपने सबसे पहली चीज जो मैं इनको सिखाता हूँ अपने वर्कर्स को भी, अपनी टीम को भी, कि देखो अगर गलती अपनी है ना, सबसे पहले मानो। एंड बिकॉज हम लोग नहीं मानते, मैं जनरली यही करता हूँ कि अगर मेरी तरफ से गलती है, मैं खुद आगे होके सबसे पहले अपोलोजाइज करता हूँ। और मेरा तो एंगल ही होता है, मैं यूं नीचे गिर जाता हूँ सामने को, माफ कर दे। अमेजिंग, यू नो, बिकॉज इसमें फिर अना नहीं होनी चाहिए ना, मतलब इसमें नहीं होनी चाहिए, और ये आपका काम है। You respect means you respect your work. I respect my work and they respect me enough to come back to me and say कि यार ये चीज़ ऐसे हमने ये मांगी थी, ये बना दिया। And I fight with my team for my customer before my customer. That मेरा काम करने का प्रोसीजर ये होता है कि I never think like a producer. I always think like a customer. So अगर मैं अपने कस्टमर को represent नहीं कर सक रहा, तो मेरा बिजनेस का मॉडल बिल्कुल फ्लॉप है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल सही बात है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपने डिग्री ली है, वो कहीं तो अप्लाई समझ आ रही है उसका, लेकिन नजर आ रहा है। When you have that kind of formal education, वो कहीं ना कहीं काम आती है। I guess. Absolutely. Not that this was taught in college, but yeah. No, but you learn. You learn, yeah. You learn with the grind. Actually, I think वो जब आप 2-4 मुक्के खाते हो ना, तब आपको समझ आती है ज्यादा बेहतर। वैसे जिंदगी में सही कभी हुआ है ऐसा एनकाउंटर, कहीं लड़ाई झगड़ा? मुक्के खाने वाला बहुत खाए मैंने, बहुत मारे खाए। मतलब मैंने एमए में भी थोड़ी सी फाइटिंग सीखी थी, तो उसमें भी खाए थे। प्लस में खाए हैं, 1-2 दफा चेने भी खाई हैं कॉलेज में। अच्छा, हुआ है ये सब? हाँ, इवन दो आई एम लाइक द नॉन फड्डाइस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, बट मेरे दोस्त यार जो है ना, और उनको बड़ा शौक था, तो वो एक बंदे की वजह से मुझे किसी ने कहा, वो बेचारा मेरा एक दोस्त, स्वीट से लड़के नहीं होते, उस तरह की शक्ल वाले थे, उसका किसी से फटा हुआ था, उसने उसको देखा, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, उसने मुझे आके मार दिया। मैंने कहा भाई मुझे क्यों मारा यार? अदरवाइज मैं बहुत चिल टाइप का आदमी हूँ। वही मैं पूछना चाह रही थी कि आपके साथ कभी ऐसे मेरे साथ अगर कोई फटा करेगा, मैं सीधा जाके माफी मांग लूंगा कि भाई शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, शायद, या अगर किसी ने गलत किया होगा तो फिर मैं उसको घर छोड़ के आऊंगा। Coming from Karachi, Lahore to Karachi, Karachi to Lahore, you have not gained weight. No, I used to be a fat kid. No. Yes. I lost. Like how fat? Like fat. Like fat kid. Are you serious? Yes, and I'm serious, but I don't discuss that much. But yeah, but yeah कि वो not that there is anything wrong with being fat. Yeah. Again, आजकल लोग बहुत sensitive हो चुके हैं। आपने fat बोला। Fat क्यों बोला? So, but you know, I lost weight for health reasons because I felt कि I started losing weight very early in my life. Like, you know, I think early 20s is when I was like in it. Then obviously थोड़ी देर कभी छोड़ दिया, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ टूट गया तो छोड़ दिया, बास्केटबॉल खेलते हुए कुछ टूट गया, फिर ऊपर नीचे। तो weight has always been a struggle, but in last few years I've been very disciplined about it कि यार this is, और मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अगर आपका जिस्म नहीं ऑपरेट कर रहा होगा तो आप जितने मर्जी बड़े साइंसदान होंगे, एक्सेप्ट स्टीफन हॉकिंग, आई थिंक वो बगैर जिस्म के भी चल रहा था, बट यू नो आपने अपने जिस्म को इज्जत देनी है, बिकॉज दैट्स योर मीडियम ऑफ एग्जिस्टेंस। सही बात। आप अपने जिस्म की वजह से जिंदा हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ सही चल रहा है, और सही खाएं, सही फील करें
वो बड़ा यानी आप जरूरी है। बहुत कॉन्शियस हैं अब whatever you're taking in, जो भी आप खा पी रहे हैं I उसके have a बारे में। sense of discipline about it. Yeah. कोई फास्ट फूड, कोई ऐसी चीज, निहारी शहारी? निहारी I love निहारी। निहारी का कोई मजाक नहीं है मेरी जिंदगी में। अच्छा। हाँ, निहारी I love, but I don't eat naan with it. That's the trick. That's the trick. Nihari I love, but and fast food type situation, I honestly don't think that's great tasting food. Like मैं खाना बनाने का भी मुझे बहुत शौक है, तो मैं अच्छा, बनाते हैं, आपको शौक है? बहुत शदीद। किस किस्म का खाना? मेरी like I'd like to call my lifestyle a certain thing. तो जिस तरह की ये जगह है ना, उसी तरह का मेरा खाना भी होता है. So it's I like steaks, I like burgers. मैं जरा थोड़ा सा गोरा टाइप का, वगैरह में you have interest? गोरा टाइप का खाना बना देता हूँ। नहीं मतलब I make roasted pumpkin salads and ये वो तरह की चीजें। लेकिन ये इतनी ज्यादा आपने कहा कि जैसे जब आप 20 के करीब से 20 साल के थे, उस वक्त ज्यादा अवेयरनेस आई कि बिल्कुल बिल्कुल, और उस वक्त से वो रुझान चलता जा रहा है। हाँ, कुकिंग का शौक आई थिंक मुझे बचपन से हो चुका था। मेरे माँ के साथ जरा किचन के अंदर आस पड़ोस में देखते बैठते, और खाने का क्योंकि उस वक्त ज़्यादा शौक होता था, तो आई वुड सी व्हाट इज कुकिंग। बट ये कि लेटर ऑन फिर मुझे अपने लिए जब खाना बनाना पड़ता था अकेले रहते हुए या ये वो, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं, एक तो ये सिंपल भी होता है, थोड़ा सा टेस्टफुल भी ज़्यादा होता है, उसके अंदर 2000 मसाले जात नहीं डलते, सो वो मेक्स लाइफ ईजियर। बिल्कुल, आई फील इट मेक्स लाइफ ईजियर। बट यू नो उसके अलावा मतलब निहारी शायद आई एम नॉट अ पाई पर्सन, आई एम अ निहारी पर्सन। और मुझे क्या मतलब देसी शेसी मतलब आई सारा कुछ ही खाता हूँ। पाई नहीं मुझे पसंद, आई डोंट, पता नहीं। I think no, it's the taste. I don't like the taste. वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे टेस्ट नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ देख के मेरा दिल नहीं करता खाने को। तो वो मुझे ऑफ लगता है। निहारी I love, good निहारी। That looks appetizing at least, but not with, yes, without the roti. Without the obviously. I think tricky है, अगर आप अपने चावल और रोटी कट करते हैं, सब खाएंगे फिर आप। या मतलब नहीं, आप रोटी चावल भी खाएं, एक्सरसाइज सही करें। सो व्हाट आई डू इज, अच्छा वर्कआउट भी करते हैं रेगुलर? माय वर्कआउट इज लाइक आई हैव वन फिटनेस कंपटीशन दिस ईयर। आई वन अ फिटनेस कंपटीशन, उसकी बाहर पड़ी हुई है। रियली? टाइम कहाँ से निकालते हैं? सुबह कितने बजे? आजकल मेरा टाइमिंग थोड़ा सा लेट हुआ है, वरना आई यूज्ड टू गो बिफोर वर्क. Like I still go before work, but I now come to work slightly late these days. But generally around 8, 9 in the morning, like school के बाद. So organized. That is so organized. अच्छा, वक्त की कमी है, लेकिन इसलिए मैं खास एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। कोविड ने हर कारोबार को मुतासर किया, सबने एक हिट लिया। आप लोग कितना मुतासर हुए उससे? I think COVID was the best time of my life. No. Honestly, जब कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ है 22 या 23 मार्च को, आई थिंक दूसरे तीसरे दिन ना मेरे एक दोस्त आए हुए थे घर पे, जो कि सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर्स में से ही उनका नाम आता है, उनमें से एक आपके घर भी थे। वो हाँ, उनके साथ एक और दोस्त आए हुए थे, और उन्होंने ना एक दो बातें की जिसकी वजह से मुझे लगा कि एक ये जो डिप्रेशन और अननोइंगनेस का जो कॉन्सेप्ट आ गया है ना, ये बहुत सारे लोगों को हिट करेगा। और if this is hitting those people who are successful at what they're doing, that means they need somebody जिनसे वो जल्दी जल्दी बात करके कोई रोजनामा डेली मोटिवेशनल चीज आनी चाहिए। So what I did was I hopped onto my Instagram every night and started talking about something positive, and I did about 100 shows back to back throughout every day. 10 बजे 11 बजे I don't remember. वो डिप्रेशन का जो टाइम होता था कोरोना के दिन 10 से 11। हाँ, वो जो so every night I would pick up a celebrity friend of mine and I would talk about their journey कि यार तुम बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो, 5 healthy activities that you do to keep yourself sane, 5 things that you are reading, 5 things that you are doing, 5 things that you are eating. वो वाली बातें कर करके हर बंदे से एक तो सीखने को खुद भी मिल गया बहुत सारा कुछ, plus so many people who found so much aspiration. So business wise I wasn't even thinking, and I've never really been the business mind thinker, क्योंकि अगर मैं business सोच रहा होता तो इस वक्त मेरी शायद 200 दुकानें होती, अभी तक मैंने उस तरीके से सोचा नहीं। I was thinking कि how can I be of use? लेकिन ऑनलाइन तो चल रहा था आपका?
नहीं, ऑनलाइन कैसे, मेंस वेयर ऑनलाइन बहुत कम बिकता है, बहुत कम बिकता है। एंड वी आर नॉवेल्टी ब्रांड, वी आर स्लाइटली लाइक एक्सपेंसिव, तो वो वाली सिचुएशन भी आ जाती है। सो वी वर्ंट इवन थिंकिंग कि उसको कैसे चलाना है। लकीली आई गॉट इन्वॉल्व इन अ कपल ऑफ अदर बिजनेसेस, आई स्टार्ट रीडिंग अप कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। पैसे थोड़े बहुत पड़े हुए थे, कुछ कमा लिए, XYZ चीज़ें कर कर आके, सारी हलाल चीज़ें थी। तो नहीं वो सो कोविड के अंदर व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑफ वाज कि एक तो ये जो होस्टिंग आई यूज्ड टू डू ऑन टीवी एज वेल पहले भी, तो लेकिन वो बड़ी इंटेरोगेटिव टाइप की होस्टिंग होती थी। इस बार मैंने कहा कि ज़रा थोड़ी सी पॉजिटिव होस्टिंग करें, जैसे अभी आप कर रही हैं बेसिकली। बट द आइडिया बिहाइंड दैट वाज टू शेयर aspiration of what those few people who are watching. बेशक शुरू में क्या 100-50 बंदा भी नहीं होता था, by the end of it 2,000-2,500 बंदा देख रहा होता था. It was a good session, some of the good sessions. So it was just a great learning experience for me कि सजाद भाई आए, सजाद अली आए, उन्होंने गपशप लगाई, नुमान एजाज आए, वो from the older generation to the younger generation like Shabir Jafri, Momin Saqib, all these guys came and they were discussing their stories and how they're keeping themselves healthy, how they're keeping themselves, or even if somebody was feeling stressed out or depressed, वो openly मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा एक मुनीब भाई टाइप की एक फील आ जाती है लोगों के साथ. तो I thought के those 3 months, and I was doing my running blog as well, so every night I would go out for a jog. अच्छा, 5, 6, 7 किलोमीटर्स में रोज कर लेता था, 8, 9, 10 भी हिट कर जाता था. So वो उसके बाद आके कुछ जो भी सोच रहा होता था, I would just throw it out on the line. Well, I definitely I've never used this term on TV, लेकिन मैं कहूँगी माशाल्लाह. That माशाल्लाह, you're such a, and I mean it in a good way, कि इतनी positive personality, such a positive soul. ये बड़ा मुश्किल है, स्पेशली जब मुश्किल वक्त आते हैं, मुश्किल हालात आते हैं. यू केप दैट पॉजिटिविटी अलाइव, जस्ट नॉट फॉर योरसेल्फ बट आल्सो फॉर द रेस्ट, द अदर्स, एंड दैट्स वंडरफुल. एंड आई विश के थोड़ी बहुत हम इनहेरिट करें इनसे इस किस्म की पॉजिटिविटी. एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो ट्राई एंड थिंक ओवर इट, क्योंकि मैंने आज आपसे बात की, मैं सोच रही हूँ कि यू हैव टू सी द गुड इन एवरीथिंग. यू मस्ट, बिकॉज इफ यू देखिए, द वर्ल्ड इज योर एक्सपीरियंस ऑफ इट. इफ यू and you see everything through a filter. मेरा एक दोस्त है जो जिम में ना मेरे साथ वर्कआउट करता है, वो उसको हर चीज़ की ना बुराई करना जो है ना, वो उसका एक पैशन है. पैशन से ज़्यादा मीनिंग ऑफ लाइफ है. सर आज कल आपने वर्कआउट सही नहीं किया लग रहा है. तो मैं उसको हर वर्कआउट के बाद ना कहता हूँ, सर आपने ये बात खराब नहीं होने देनी, ये आपका टैलेंट जो है ना, ये ज़ाया नहीं होने देना, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है आपने. वैसे ऐसे टैलेंटेड, इस किस्म के टैलेंटेड लोगों से भी मिलके कभी कभी मजा आता है. हाँ. लेकिन अगर आप बाकायदगी से मिलेंगे तो फिर आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए मिले महदूद. हाँ, तो अपने फिल्टर को सही करना है. हाँ. आपको कभी कभी जब हम एक चीज देख रहे होते हैं और आपकी ऐना की गंदी होती है, तो आपको चीज गंदी लग रही होती है, चीज गंदी नहीं होती कभी कभी. बिल्कुल. Well, Munib, thank you so much. I mean, I haven't laughed this much in a long time. It's been fun conversing with you. I'd say it's a conversation. It's not typically an interview. क्योंकि जो लोग जरा ज्यादा सोचते हैं और बल्कि लिखते भी हैं, उनसे बात करने में ज्यादा मजा आता है. No, you coming from one of you, I think it means a lot. I mean it. I mean it, and all the best. Thank you so much. With your new venture, with I hope the book launch जल्द हो और उसको हम आके देखें और उस किताब को भी पढ़ें.